ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीलाक्नी अष्टोत्तर सहस्रनाम स्तोत्रम रुद्रयामल तंत्र पटल 51। इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों के लिए श्री लाक्नी देवी का अष्टोत्तर सहस्त्रनाम सरल करके लाए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों को इसका पाठ करने में और इसे समझने में सुविधा हो। बहुत सारे शब्दों को सरल कर देने से और उनके कुछ अर्थ वहीं श्लोक के अंत में लिख देने से समझ में आता है, पाठ करने में सुविधा होती है, भक्ति और श्रद्धा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या पाठ कर रहे हैं। श्री लाक्नी देवी अपने भैरव महामृत्युंजय शिव के साथ, महारुद्र मृत्युंजय शिव के साथ मणिपुर में निवास करती है। यानी इनकी जो शक्ति है, लाक्नी देवी जो शक्ति स्वरूपा है, महारुद्र की शक्ति, मृत्युंजय रुद्र की शक्ति के साथ मणिपुर में निवास करती हैं। मणिपुर चक्र 10 दल का होता है। यहाँ सभी 10 दलों पर एक एक वर्ण अंकित है। ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न और प, फ। यह सभी वर्णों की जो शक्तियाँ हैं यहाँ अंकित है, यहीं से प्रारंभ होती है, ऐसा माना गया है। इस सहस्त्र नाम का पाठ करने के पहले श्री महारुद्र मृत्युंजय का ध्यान कर ले, लाक्नी देवी का भी ध्यान कर ले, एक छोटा सा पूजन आदि कर ले। कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और कवच आदि से सुरक्षित होकर के फिर सहस्त्र नाम का पाठ करें। कवच के लिए लाक्नी देवी का ही कवच या महारुद्र का कवच, मृत्युंजय कवच सर्वोत्तम रहेगा। अगर यह सब कवच पाठ करने में दिक्कत हो तो 10 महाविद्याओं में किसी देवी का कवच का पाठ करें, चंडिका कवच का पाठ करें, शिव कवच का पाठ करें। कवच के पाठ से पाठ आदि की सिद्धि होती है, फल शीघ्र प्राप्त होता है, सुरक्षा भी मिलती है, अतः ध्यान रखना चाहिए। इसकी पूर्व पीठिका में कुछ श्लोक हैं और फल श्रुति में है, तो प्रारंभ करते हैं। श्री आनंद भैरवी उवाच अथ संभेदनार्थाय वक्षये षट पंकजस्य च। यहाँ आनंद भैरवी बोल रही है कि संभेदन अर्थाय, षट चक्र के भेदन के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। महारुद्रस्य देवस्य श्री श्री मृत्युंजयस्य च। यहाँ महारुद्र देव हैं, मृत्युंजय शिव हैं। लाकिनी शक्ति सहितं सहस्रनाम मंगलम अष्टोत्तर शतं व्याप्तं निगूढ़ं भवसिद्धये धारयित्वा पठित्वा च श्रुत्वा वा नाम मंगलम शृणुष्व परमानंद योगेन्द्र चंद्रशेखर तवाहलाद प्रणयनाथ सर्व संपत्ति प्राप्तये मणियोग सुसिद्ध्यर्थम सावधाना अवधारय। इस तरह से श्री आनंद भैरवी आनंद भैरव जी को बता रही हैं कि कुंडलिनी चक्र, षट चक्र के भेदन के लिए यह सहस्त्र नाम बताया गया है। इसके बाद विनियोग का मंत्र है। विनियोग ध्यान आदि का मंत्र करने के बाद सहस्त्र नाम का पाठ करें। सहस्त्र नाम वीडियो के प्रथम भाग में है। फल श्रुति इत्येतत् कथितं नाथ महाविद्याभिधानकं शब्द ब्रह्ममयं साक्षात् कल्पवृक्ष स्वरूपकम् अष्टोत्तर सहस्राख्यं शत संख्या समाकुलं त्रैलोक्य मंगल क्षेत्रम सिद्ध विद्या फलप्रदम सकलम निष्कलम साक्षात् कल्प द्रुम कलान्वितम योगिनाम आत्मविज्ञानम आत्मज्ञान करम परम यह पठेद भाव संपूर्णो मिथ्या धर्म विवर्जितः
रुद्रपीठे स्वयं भूत्वा महायोगी भवेद् ध्रुवम् अकस्मात् सिद्धिम आपनोति चाधमां माल्यदायिनीम। इसके पाठ से सिद्धि अचानक प्राप्त होती है। अकस्मात् सिद्धिम आपनोति। राजलक्ष्मी धनैश्वर्य मति धैर्य हयादिकं कुंजरम सुंदरम वीरम पुत्रम राज्यम सुखम जयम राजराजेश्वरत्वं च दिव्यवाहन एव च अक्लेश पंचमा सिद्धिम ततः प्राप्नोति मध्यमाम। यहाँ यह सभी सुख के बारे में कहा गया है, सुंदर वीर पुत्र राज सुख आदि। अक्लेश, क्लेश जो है उसे दुख तकलीफ कहते हैं, पूजा पाठ में जो थोड़ा सा दुख तकलीफ होता है। यहाँ कहा गया है कि बिना क्लेश आदि के ही पंचमा सिद्धि प्राप्त होती है। अत्यंत दुख हननम गुरुत्वम लोकमंडले देवानां भक्ति संख्याम च दिव्य भावम सदा सुखम आयुर्वृद्धिम लोकवश्यम पूर्णकोशम ही गोधनम। गो गाय के लिए। देवानां राज्य भवनम प्रत्यक्षे स्वप्न काल के दीर्घ दृष्टि भय त्यागम च अल्प कार्य विवर्जितम सदा धर्म प्रियत्वम च धर्म ज्ञानम महागुणम विवेकांकुरमानंदम श्रीवाणी सुकृपान्वितम तत उत्तम योगस्थाम सिद्धिं प्राप्नोति साधकः अनंत गुण संस्थानम मायार्थ भूतिवर्जनम एकांत स्थान वसतिम योग शास्त्र नियोजनम सर्वाकांक्षा विशून्य त्वं दैवतैकांत सेवनम खेचरत्वं सर्वगतिम भाव सिद्धिम सुरप्रियम। खेचर शक्ति के लिए कहा गया है, खेचरी शक्ति, खेचरी विद्या। खेचरत्वं सर्वगतिम भाव सिद्धिम सुरप्रियम सदा रौद्र क्रियायोगम विभूत्य अष्टांग सिद्धिदम दृढ़ ज्ञानम सर्वशास्त्रकारित्वं रससागरम एक भावम द्वैत शून्यम महापद नियोजनम महागुणवती विद्यापति त्वं शांतिमेव च प्राप्नोति साधक श्रेष्ठो यः पठेद भाव निश्चलः त्रिकालम एक कालम वा द्विकालम वा पठेत सुधिः शतम अष्टोत्तरम चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः। पुरश्चरण के लिए शतम अष्टोत्तर 108 पाठ कहा गया है। पुरश्चरणमाकृत्य पठित्वा च पुनः पुनः अष्टैश्वर्ययुतो भूत्वा। आठों ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अष्टैश्वर्ययुतो भूत्वा मनोगतिम अवाप्नुयात् सर्वत्र कुशलं व्याप्तं यः पठेन नियतः शुचिः षट्चक्रमणिपीठं च भित्वा अनाहत गो भवेत् अनाहतं ततो भित्वा विशुद्ध संगमो भवेत् विशुद्ध पद्मं भित्वा च शीर्षे द्विदल गो भवेत्। यहाँ बहुत ही गुप्त विद्या का वर्णन है। श्लोक संख्या 203 और 204 में कहा जा रहा है कि मणिपीठ जो मणिपुर चक्र है उसका भेदन होने के बाद अनाहत की तरफ शक्ति का संचालन होता है। वहाँ से विशुद्धि चक्र और विशुद्धि चक्र के बाद द्विदल जो आज्ञा चक्र है, 2 दल का जो आज्ञा चक्र है वहाँ है। तो इन सब की काफ़ी गुप्त जानकारी यहाँ दी गई है। इसके बाद महापद्म सहस्रार चक्र की तरफ शक्ति का संचालन होता है। द्विदलादि महापद्मं भित्वैतत् स्तोत्र पाठतः चतुर्वर्गां क्रियां कृत्वा चान्ते निर्वाण मोक्ष भाग चान्ते च अन्ते। और इस तरह से चतुर्वर्ग की प्राप्ति के बाद अंत में साधक को निर्वाण प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है।
चतुर्वर्गां क्रियां कृत्वा चान्ते निर्वाण मोक्ष भाग योगिनां योग सिद्ध्यर्थे सर्वभूतदयोदयम् निर्वाण मोक्ष सिद्ध्यर्थे कथितं परमेश्वर एतत् स्तवन पाठेन किं न सिद्ध्यति भूतले। यहाँ आनंद भैरवी बोल रही हैं कि इसके पाठ से इस भूमंडल पर क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है, यानी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आपको विनियोग में अपनी मनोकामना बोल करके पाठ करनी पड़ती है। एतत् स्तवन पाठेन किं न सिद्ध्यति भूतले कुलं कुल क्रमेणैव साधयेद् योग साधनम् योगान्ते योगमध्ये च योगाद्यै प्रपठेतस्तवं कृत्तिकारोहिणी योग यात्रायां मिथुने तथा श्रवणायाम मेष गणे कुजे चेन्दु समाकुले। यहाँ कुछ नक्षत्र आदि की चर्चा है। कृत्तिका रोहिणी श्रवण चेन्दु च इंदु चंद्रमा के लिए, कुजे मंगल के लिए। कृत्तिका रोहिणी योग यात्रायां मिथुने तथा श्रवणायाम मेष गणे कुजे चेन्दु समाकुले। शनिवारे च संक्रांत्यां कुजवारे पुनः पुनः संध्याकाले लिखेत स्तोत्रं ध्यान धारण योगिराट भूर्जपत्रे लिखित्वा च कंठे शीर्षे प्रधारयेत् अथवा रात्रि योगे च कुल चक्रे लिखेत सुधिः सर्वत्र कुल योगेन पठन सिद्धिम अवाप्नुयात् ऐतन्न नामना प्रजुहुयात् कालिका कृतिमान भवेत् तद दशांश क्रमेणैव हुत्वा योगी इह सर्वदा मणिपुरे दृढ़ो भूत्वा रुद्र शक्ति कृपाम लभेत। श्लोक संख्या 212। तद दशांश क्रमेणैव सहस्त्रनाम आदि का पाठ के बाद, जैसे अगर आपने 108 बार इसका पाठ कर लिया तो पुरस्चरण आदि के लिए उसका दशांश यानी 11 पाठ करके इनकी नामावली से आपको हवन करना चाहिए। दशांश दशांश क्रमेणैव, और हवन आदि करने के बाद फिर मार्जन तर्पण आदि करते हैं। तो हवन आदि के लिए सहस्त्र नाम से संबंधित नामावली अति उपयुक्त होता है। इति श्री रुद्रयामले उत्तर तंत्रे लाकिनी शाष्टोत्तर शत सहस्त्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। शत सहस्त्रनाम स्तोत्रम, शत शब्द अतिरिक्त लगाया गया है, गलत है। अष्टोत्तर सहस्त्रनाम 1008 नाम का पाठ। इसकी PDF की फाइल के लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। कुछ अन्य अतिरिक्त पुस्तक की लिंक उपलब्ध होगी कुंडलिनी तंत्र से संबंधित, और रुद्रयामल तंत्र, जिस रुद्रयामल तंत्र में कुंडलिनी से संबंधित चीज़ें दी गई है, तो उस रुद्रयामल तंत्र की लिंक और कुंडलिनी शक्ति की पुस्तकों की लिंक भी वीडियो के नीचे हम आप लोगों को दे देंगे। आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।